और मंथन करने से पुत्र उत्पन्न हुआ, मिथिलो मथना जातो, इसलिए उनका नाम मिथिल रखा गया। उन्होंने जिस नगरी की रचना की उसको मिथिला कहा जाता है। मिथिलो मथना जातो मिथिला येन निर्मिता। उन्होंने जिन नगरी की रचना की उनका नाम मिथिला रखा गया। अभी ये जो प्रथम हुए राजा जनक, उनके वंश में जो जो भी उत्तराधिकारी होते गए उन सब का नाम जनक पड़ता गया। प्रथम राजा निमि के पुत्र का नाम था जनक। अभी इस वंश में जो जो भी उत्तराधिकारी राजा होते थे सबको जनक कहा जाता था। मूल नाम अलग होता है किंतु जनक एक टाइटल था सभी का, सभी को जनक कहा जाता था। तो इसी वंश में जो एक पुत्र हुए, उसी वंश में एक फिर आगे जाके राजा हुए जिनका नाम था शिरध्वज राजा। शिरध्वज राजा एक दिन यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे, यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे। तब हल के अग्रभाग से धरती में से एक कन्या प्रकट हुई, उनका नाम सीता रखा गया। संस्कृत में हल का जो अग्रभाग होता है, हल का अग्रभाग तीक्ष्ण भाग होता है, उसको संस्कृत में शीत कहा जाता है। तो शिरध्वज राजा हल से धरती जोत रहे थे और हल के अग्रभाग से शीत से वो कन्या उत्पन्न हुई, इसीलिए उनका नाम सीता रखा गया। तो अभी ये जो कन्या थी अयोनिज कन्या थी, धरती में से उत्पन्न हुई थी। तो हमारे भारतीय इतिहास में एक द्रौपदी थी जो अयोनिज कन्या थी, यज्ञ में से प्रकट हुई थी। द्रौपदी सीधा सा यज्ञ में से ही प्रकट हुई, इसलिए उसको भी अयोनिज कन्या कहा जाता है। और सीता मैया वो धरती में से उत्पन्न हुई, इसलिए वो भी अयोनिज कन्या थी। शिरध्वज राजा ने सोचा, आज हम कहीं पधरामणी में गए थे तो बोल रहे थे कि भाई मैं मिथिला से हूँ, सभी प्रांत से लोग आए हैं, वो भी हर दिन कथा सुनने के लिए आते हैं। तो शिरध्वज राजा ने सोचा कि ये अयोनिज कन्या है, इसीलिए इसकी शादी में कोई ऐसे पुरुष के साथ करूंगा जो दिव्य आत्मा हो, जो दिव्य पुरुष हो।